दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्य में मानसिक तत्व का बहुत महत्व होता है। मानसिक तत्व में ये 3 आते हैं, हेतु, आशय, विद्वेष। तो किसी भी कार्य में मानसिक तत्व का बहुत वैल्यू होता है। मानसिक तत्व ही सिद्ध करता है कि व्यक्ति का आशय क्या था। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मानसिक तत्व जो होता है, मानसिक तत्व अप्रकृति के मामले में महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, हमेशा कुछ मामलों में महत्वपूर्ण होता है, हमेशा नहीं, ऐसा भी बताया है। यानी 95% मामलों में अगर अपकृत का अपकार है तो उसमें व्यक्ति का मानसिक तत्व नहीं देखा जाता है। उसने अगर अपकार किया है, गलती किया है, किसी को नुकसान है तो उसको अनिर्धारित नुकसानी का बाद का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आज के टॉपिक में कि अपकृत में मानसिक तत्व का असल में स्थिति क्या है। अपकृत में मानसिक तत्व सामान्यतः आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने के लिए अपराधी द्वारा आपराधिक कार्य आपराधिक मनस्थिति मेंस रिया जिसको कहते हैं के साथ किया जाना आवश्यक है। यही कारण है कि न्यायालय आपराधिक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मानसिक तत्व, हेतु, इरादा और विद्वेष को सिद्ध करने पर बल देती है। आपराधिक विधि की बात हो रही है। आपराधिक विधि में मेंस रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये कहने का मतलब है। और किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्य के लिए दायी तब तक ठहराया नहीं जाता जब तक उसके अंदर मेंस रिया न पाया जाए, उस कार्य को करने के लिए दुराशय न पाया जाए। अब यहाँ क्या है, अपकृत के मामले में मानसिक तत्व का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो चाहे वह बुरी भावना से करे या अच्छी भावना से करे, अपकृत में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा करने वाले व्यक्ति को अपकृत कर्ता माना जाता है और उसे अपकृत के लिए दायी ठहराया जाता है। तो अपकृत में मानसिक तत्व का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों दायी ठहराया जाता है? कारण यह है कि बुरी भावना से किया गया अच्छा कार्य अच्छा नहीं हो जाता और अच्छी भावना से किया गया बुरा कार्य अच्छा नहीं हो जाता। इस लाइन को आप पढ़िएगा बार बार, तब समझ में आएगा। यही कारण है कि सामंत महोदय कहते हैं, सामंत क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकृति ही सभी अपकृत्यपूर्ण दायित्व का आधार है। अपकृति, गलती हो गई बस, दायित्व का आधार है और मानसिक तत्व का अपकृत के मामले में कोई स्थान नहीं है। ये बात सामंत ने कहा। अब मैंने पहले ही बोला है आपको कि ज़्यादातर मामलों में, अपकृत के मामलों में मानसिक तत्व पर ध्यान नहीं देते, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे अपवाद आ गए हैं जिसमें अपकृत के मामले में भी मानसिक तत्व का ध्यान दिया जाता है। वो क्या है अपवाद? अपकृत में मानसिक तत्व का कोई महत्व नहीं होता। इस नियम का निम्नलिखित अपवाद है जिसमें मानसिक तत्व का महत्व होता है। क्या है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन में देखा जाता है कि जो व्यक्ति ने विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाया है उसका आशय क्या है। मानहानि के मामले में देखा जाता है कि मानहानि करने वाले का आशय था मानहानि का कि नहीं। षड्यंत्र के मामले में, छल के मामले में, इन अपकृत्यों में, अब ये चारों याद कर लीजिए, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मानहानि, षड्यंत्र, छल। परीक्षा में पूछता रहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में मानसिक तत्व आवश्यक होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत है जिसमें मानसिक तत्व आवश्यक होगा? 4 ऑप्शन दूसरा रहेगा, एक ठो इसमें से कोई रहेगा, आपको चुनना होगा। ठीक है, अब देखिए, इन कृत्यों में वादी को तभी सफलता मिल सकती है जब वह सिद्ध कर दे कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध जो कुछ किया है वह विद्वेषपूर्ण भावना से किया। अगर इनका मामला वादी ला रहा है तो उसको विशेष रूप से सिद्ध करना होगा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन था, मैंने ऐसे व्यक्ति का विद्वेषपूर्ण भावना थी। इस पर कुछ केस है, बहुत महत्वपूर्ण है। टॉर्ट विधि में केस पढ़ने से आप मत डरिए, नहीं तो आपको टॉर्ट विधि में नंबर 1 भी नहीं मिलने वाला है। टॉर्ट विधि में आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 100 में 90 नंबर पाया हूँ। तो केस लॉस आपके अच्छे होने चाहिए और सटीक आने चाहिए, तथ्य उसके अच्छे से पता होने चाहिए। अब जैसे देखिए, क्रिस्टी वर्सेस डेवी, क्रिस्टी वर्सेस डेवी। अब यहाँ मैंने ट्रिक टाइप का था, डेवी बनाया अभी मतलब लतखोर क्या है देखिए, क्रिस्टी बनाम डेवी में क्या था? इस मामले में प्रतिवादी विभाजक दीवार पर थपथपी बजाकर, तालियां बजाकर, सीटियां बजाकर वादी की संगीत शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता था। यानी घर एक ऐसा था जिसमें एक ही दीवार थी, इस तरफ वादी, इस तरफ प्रतिवादी। प्रतिवादी इसी दीवार पर थपथपी बजा करके, ठीक है, तालियां बजा करके, सीटियां बजा करके व्यवधान उत्पन्न करता था और इधर ये संगीत शिक्षा का क्लास लेता था, उसको परेशानी होती थी। न्यायालय ने वादी को क्षतिपूर्ति और ब्यादेश दोनों प्रदान किया, क्षतिपूर्ति और ब्यादेश दोनों प्रदान किया और प्रतिवादी की इस बात को नहीं माना कि मैंने यह सब बुरी भावना से नहीं किया है। उसके बाद एक केस है अगला,
हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स लिमिटेड वर्सेस एम्पेट, ये हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फर्म लिमिटेड वर्सेस एम्पेट। इस बात में क्या था, चांदी के रंग के लोमड़ियाँ, क्या है, इस बात में वादी ने चांदी के रंग के लोमड़ियों का फार्म खोल रखा था। उसी फार्म के ठीक बगल में प्रतिवादी का ज़मीन थी जिस पर खड़े होकर वह बंदूक से फायर करता था। इसके दुष्परिणाम स्वरूप यह होता था कि लोमड़ियाँ प्रसव के समय मर जाती थीं या पागल होकर के अपने नवजात बच्चे को मार डालती थी। बेचारा फार्म खोला हुआ था सिल्वर कलर की लोमड़ियों का, और यहाँ से रोज़ फायरिंग करता था, तो उसको ये नुकसान होता था। न्यायालय ने वादी के पक्ष में क्षतिपूर्ति और व्यादेश दोनों जारी किया और प्रतिवादी के इस तर्क को ठुकरा दिया कि हमने यह कार्य दुर्भावना से नहीं किया था, मानसिक तत्व तो माना ही नहीं। तो अपकृत्य में मानसिक तत्व का कोई महत्व नहीं होता, ये इन वादों के द्वारा ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का बात था, गीले वर्सेस स्वान का बात था, ये भी केस महत्वपूर्ण है। इस मैटर में क्या था आप देख लीजिए, गीले वर्सेस स्वान। अब यहाँ देखिए, गीले खेत में गुब्बारा लेकर उतरा, गीले वर्सेस स्वान में गीले खेत में गुब्बारा लेकर उतरा, क्या उतरा ये आपको मैं बताता हूँ। गीले वर्सेस स्वान के मामले में प्रतिवादी एक गुब्बारे में बैठकर उड़ा, किंतु संयोगवश उसे वादी की फुलवाड़ी में उतरना पड़ा। उसे देखने के लिए एक बड़ी भीड़ वादी की फुलवाड़ी में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप वादी की फुलवाड़ी में काफ़ी हानि हुई। वाद लाए जाने पर न्यायालय ने इस घटना को संयोगवश तो माना, किंतु प्रतिवादी को नुकसानी के लिए दायी ठहराया। सोचिए, बेचारा उड़ा, गुब्बारे में बैठकर उड़ा, वो दूसरे खेत में आ गए, उसको देखने के लिए भीड़ आ गई, नुकसान हो गया, उसमें उसका कोई आशा नहीं था। लेकिन अपकृत के मामले में मैंने बताया कि मानसिक तत्व का कोई महत्व नहीं होता, उसको उस नुकसान के लिए दायी ठहराया गया। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं अपकृत बहुत बेकार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये था अपकृत में मानसिक तत्व। अब आगे हम देखेंगे सामान्य प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, एक दिन मैं रेट लगा दूंगा, ये आप व्हाट्सएप नंबर है 83 17 05 13 14, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर एक संपर्क कर सकते हैं। 149 रुपये का ये है, 149, 1,49,000 का नहीं, ठीक है, 149 रुपये का ये आपको PDF पूरा मिल जाएगा। और इतना बढ़िया है कि जो है, अब आप LLB का परीक्षा हो, LL में तो है ही नहीं, LLB परीक्षा हो, जुडिशरी का मेंस हो, जुडिशरी का प्री मेंस हो, कोई भी हो, आप इसको बड़े आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।